हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिसइंफेक्टेंट का इम्पोर्टेंट, उसका यूज और कौन से समय में आपको डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका स्प्रे करना चाहिए अपने पोल्ट्री फार्म पर, इस रिगार्डिंग आज के इस विषय में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे पोल्ट्री फार्म पर देख पा रहे होंगे, बाहर के फ्री रेंज सिस्टम में हम हमारी मुर्गियों को छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने तो पोल्ट्री फार्म के भीतर भी एज ए डिसइंफेक्टेंट का पूरा स्प्रे किया हुआ है, लेकिन जहाँ पर हमारी मुर्गियाँ खेलती है, पलती है बाहर के फ्री रेंज सिस्टम में, उस एरिया में भी आपको डिसइंफेक्शन का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि 10 से लेकर 12 घंटे जो हमारी मुर्गियाँ होती है दोस्तों, वो इसी बाहर के फ्री रेंज सिस्टम के एरिया में ही बीट करती है। अगर मुर्गियों के बीट में किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया है ना, तो वो बाहर के एरिया में पनपता है और उसी के बीट का कंजप्शन करके उसी में अंडे ले करता है। और किसी कारण के वश, आपको तो मालूम है कि मुर्गी ऐसी चीज़ है कि वो मिट्टी के जो भी स्टोन्स होते हैं वो भी निगल लेती हैं, कभी कभार मिट्टी भी खा लेती है ना। तो ऐसे समय में मिट्टी के द्वारा, स्टोन के द्वारा जो बैक्टीरिया वहाँ पर पनपते हैं, कोई वर्म्स होते हैं, वर्म्स जो जैसे कि राउंड वर्म होते हैं, टेप वर्म होते हैं, जिसके वजह से आपको डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है। उसके भी जो अंडे होते हैं वो मुर्गियों के बीट में, उनके इंटेस्टाइन के थ्रू जब वो बीट करती है वो बाहर में आ जाता है। तो मुर्गियाँ ऐसी एक चीज़ है, वो वर्म रहे, डांडूड़ रहे, कुछ भी रहे, वो उसको खाने की चीज़ है। सही बात है, तो वो उसको खा लेती है तो सीधी सी बात है, उसके पेट में जाने के बाद उस राउंड वर्म के, टेप वर्म के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से जो आपका बाहर का फ्री रेंज सिस्टम का एरिया है, वहाँ पर भी आपको डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हमारी बाहर की डिसइंफेक्शन की फवारनी का काम शुरू है। हम ना, ये जो हमारा पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म है, जब पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म पर हमारी मुर्गियाँ भरी हुई है, पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म पर हमने स्प्रे अंदर से पूरा का पूरा कर लिया। जैसे कि भीतर में भी हमारी मुर्गियाँ है, हमारी मुर्गियाँ बाहर में भी आती हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। दूसरी बात, डिसइंफेक्शन कब करना चाहिए? जब कभी भी आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में CRD, कोराइजा, इकोली है ना, उसके बाद जैसे डायरिया होता है, कॉक्सोडियोसिस, हरी बीट, सफ़ेद बीट, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे में क्या होता है, उस डिसीज के लिए कारणीभूत जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस होता है वो उसके लिए कारणीभूत होता है। उसकी संख्या, उसकी आबादी कम करने के लिए डिसइंफेक्शन का स्प्रे आपके बर्ड के प्रेजेंस में करना जरूरी होता है। ज़्यादा दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम हमारे बर्ड के प्रेजेंस में डिसइंफेक्शन का स्प्रे कर रहे हैं। आपको बस एक गलती नहीं करना है कि रिकमेंडेड जो डोज होता है बर्ड के प्रेजेंस में करने की दवाई अलग होती है, बर्ड के एब्सेंट में स्प्रे करना, डिसइंफेक्ट करने की दवाई अलग होती है। तो पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कि कौन सी दवाइयाँ इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स हम एज ए डिसइंफेक्टेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर और आमतौर पर जो फेमस मेडिसिन है B904 और साथ ही साथ कार्सोलिन, ये ऐसी मेडिसिन है जो आप बर्ड के प्रेजेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पिछले 15 दिन के पहले कार्सोलिन का इस्तेमाल किया था इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स डिसइंफेक्ट करने के लिए। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ B904, 4 ml प्रति 1 लीटर पानी में 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। समझ रहे हो बातों को? अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, तो आपको 10 लीटर पानी में 40 ml B904 का इस्तेमाल करना है 1000 स्क्वायर फीट एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके शेड में किसी प्रकार की बीमारी है या फिर नहीं है, फिर भी हर एक पोल्ट्री फार्मर को अपने पोल्ट्री फार्म के भीतर में डिसइंफेक्शन का जो स्प्रे होता है वो कम से कम 15 दिन के इंटरवल में एक बार कराना ज़रूर होता है। जिससे कि क्या होगा कि बैक्टीरिया की आबादी कम हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की आबादी कम होगी, उसकी संख्या ही कम होगी, तो आपके बर्ड्स में प्रॉब्लम आने के चांसेस बैक्टीरिया की वजह से बहुत हद तक के कम हो जाएंगे। ठीक है,
तो कोशिश ज़रूर ये कीजिए कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादातर जो मुर्गियों का लिटर होता है, अभी इस सिनेरियो में जैसे हमारा ये फ्री रेंज सिस्टम का एरिया हो गया दोस्तों, ये हमारी ज़मीन हो गई, ये उसका लिटर समझ लीजिए, या फिर पोल्ट्री शेड के भीतर में उनका लिटर पर वो बीट करती है। तो इस जगह पर बैक्टीरिया का संक्रमण, बैक्टीरिया की आबादी सबसे ज़्यादा होती है। इसी की वजह से फोकस या फिर कंसंट्रेशन आपको डिसइंफेक्टेंट का लिटर पर या फिर जहाँ पर उनकी मुर्गियों की बीट गिरती है वहाँ पर आपको ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस लिटर पे ही करना है, उसकी दीवार, उसके बर्तन, अंडे जहाँ पर आपकी मुर्गियाँ देती है वो खोखा, पीपा, अंडे ले करने की जगह है ना, ऊपर में उसकी छत, ये सभी के सभी जगह आपको कवर करनी है, लेकिन लिटर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। समझ रहे हो बातों को? तो डिसइंफेक्शन इस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर डिसइंफेक्शन चल ही रहा था, तो उस रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको उसकी जानकारी दे दूंगा करके सोचा। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो इसी तरह का एक पोल्ट्री का वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हमारे ब्लैक एस्ट्रॉप को देखते हुए इस वीडियो को अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।